बच्चों कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं ना बच्चों? आज हमको हिंदी 1 की पुस्तक से पाठ 12 सब्जियों का झगड़ा पढ़ना है। उसको पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमको नए वर्ष में क्या क्या करना है। हमको नए वर्ष में कुछ अच्छे अच्छे नए नए काम करने हैं। और सबसे बड़ी बात बच्चों कि हमें इस वर्ष अपने से बड़ों का कहना मानना है, उनकी इज्जत करनी है ना। इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा, ऐसा कोई काम मत करिएगा नए वर्ष में कि आपके किसी कार्य से किसी को परेशानी हो। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। चलिए अब हम पढ़ते हैं पाठ 12। इस पाठ में सब्जियों के बीच में होने वाले झगड़ों के बारे में बताया गया है। बच्चों आपको पता है ना कि हर सब्जी का अपना अलग महत्व होता है, अलग स्वाद होता है। उसमें से कुछ हमें अच्छा लगता है और कुछ नहीं अच्छा लगता है। लेकिन हमें जो कभी भी दूसरी सब्जी को किसी से कम नहीं समझना चाहिए। मुझे पता है कि आप सबको आलू सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है। आलू के समोसे, आलू की टिक्की और क्या क्या खाते हो आप लोग? आपको पता है आलू जो है वो हमें क्या संदेश देता है? आलू कहता है कि हमें सबके साथ मिलजुल कर रहना चाहिए। आपको पता है ना आलू गोभी के साथ मिल जाता है, मटर के साथ मिल जाता है, किसी भी सब्जी के साथ मिल जाता है ना। तो आलू हमें ये संदेश देता है कि हमें किसी के साथ भी मिलजुल कर रहना चाहिए। हमें आलू की सारी चीज़ें पसंद है ना। चलिए अब हम देखते हैं, ये है टमाटर। टमाटर का सॉस हम बहुत प्रेम से खाते हैं, चटनी बहुत प्रेम से खाते हैं ना। टमाटर हमारे शरीर में खून को बढ़ाता है, इसलिए आप लोग टमाटर खाना, ठीक है ना, सलाद में। ये है गोभी की सब्जी। आपको पता है गोभी में क्या क्या होता है? गोभी में सल्फर होता है जो हमारे दिमाग को तेज करता है। चलिए अब हम आपको बताते हैं कि कद्दू हमें क्या संदेश देता है। कद्दू हमसे कहता है कि हमें हमेशा ज़मीन से जुड़े रहना चाहिए। अब देखिए ये कौन सी सब्ज़ी आपको दिख रही है? ये आपको भिंडी की सब्ज़ी दिख रही है ना। भिंडी की सब्ज़ी आप लोग बहुत प्रेम से खाते भी हो। भिंडी हमें क्या संदेश देता है? भिंडी हमें ये संदेश देता है कि हमें हमेशा खड़े रहना चाहिए। आपने देखा है ना, भिंडी लंबी पतली होती है और इसमें विटामिन सी और ए होता है, इसलिए आप लोग भिंडी की सब्ज़ी खाना। प्याज हमारे खाने में स्वाद बढ़ाता है और प्याज में विटामिन ए, बी, B6 होता है। इसको हम सब सब्जी में डालते हैं। और आपको प्याज का पराठा भी अच्छा लगता है ना। चलिए ये देखिए ये गाजर है। आप लोग गाजर का हलवा बहुत अच्छे से खाते हो, बहुत प्यार से खाते हो। गाजर को सलाद के रूप में खाते हो। गाजर का जूस भी पीते हो कि नहीं पीते हो? आपको पता है ना कि गाजर में हाई न्यूट्रिशन होता है जो क्या करता है, हाँ, इसमें जो विटामिन ए भी होता है जिससे हमारी आँखों की रोशनी तेज होती है ना। आप गाजर को पका के खाओ या कच्चा खाओ, सब्जी में खाओ, सलाद में खाओ, किसी भी रूप में ज़रूर खाओ, ठीक है। चलिए अब हम पढ़ते हैं पुस्तक से पाठ 12 सब्जियों का झगड़ा। इसमें सब्जियां अपने अपने बारे में बता रही हैं। अब हम पढ़ते हैं पाठ 12 सब्जियों का झगड़ा। सबने पेंसिल निकाल लिया ना? अब आप लोग पढ़ने के साथ साथ उसके नीचे लाइन भी खींचेंगे, कठिन शब्दों को समझेंगे भी। तो चलिए शुरू करते हैं पाठ 12 सब्जियों का झगड़ा। देखिए रसोई में सारी सब्जियां रखी थी। सब्जियां
आप अंडरलाइन करिए, यानी कि इसमें एक से ज़्यादा सब्ज़ी है ना, इसलिए यहाँ पे बहुत सारी सब्जियों को अंडरलाइन कर लीजिए, यानी सब्जियों के नीचे एक रेखा खींचिए। आलू शाही अंदाज में टोकरी में लेटा था। आलू कैसे लेटा था? आलू शाही अंदाज में टोकरी में लेटा था। तो भिंडी एक बड़ी सी प्लेट में नहाई धोई बैठी थी। आपने देखा है ना कि भिंडी जब आती है घर में तो बहुत साफ साफ होती है। आलू में कभी कभी बालू वगैरह लगे रहते हैं, लेकिन भिंडी एकदम साफ रहती है। तो यहाँ पे दिखाया है भिंडी नहाई धोई बैठी थी, यानी एक भिंडी एक प्लेट में रखी हुई थी। टमाटर थोड़ा नाजुक होता है, ये आप भी जानते हैं। कुछ टमाटर जब हम दबाते हैं ना तो वो दब जाता और वो टूट जाता है, यानी कि टमाटर जब कच्चा होता है तो हार्ड होता है, यानी कड़ा होता है, लेकिन जब वो लाल हो जाता है तो वो बहुत ही मुलायम हो जाता है, नाजुक हो जाता है। तो नाजुक माने होता है मुलायम। ठीक है, यहाँ पे आप लाइन खींचिए। तो अगर भारी भरकम सीताफल या गोभी के नीचे दब गया तो पिचक जाएगा। सीताफल यानी कद्दू, अगर हम टमाटर को सीताफल के नीचे रखेंगे या बड़ी सी गोभी के नीचे रखेंगे तो दब जाएगा ना और पिचक जाएगा, इसलिए हम इसे अलग संभाल कर रखा जाता है ना। सब लोग इसे अलग संभाल कर रखते हैं। यहाँ पर संभाल कर लाइन खींचिए, इसलिए इसे अलग संभाल कर रखा गया था। ठीक, अब देखिए आगे, देखिए क्या है। गाजर, गोभी, मूली, प्याज, बैगन, लौकी आदि सभी साथ साथ बैठे थे। ये भी क्या क्या एक साथ बैठे थे? देखिए, गाजर, मूली, गोभी, टमाटर और आलू सब साथ साथ बैठे थे ना। अभी आपको ने ऊपर पढ़ा है कि आलू कैसे लेटा था? शाही अंदाज में। आलू जो है ये देखिए उसका शाही अंदाज है। ठीक है, ये देखिए गोभी बड़ी होती है ना, जिसके नीचे अगर हम टमाटर को रखते हैं तो दब जाता है, वही इसमें भी पढ़ाया गया है। फिर से देखिए तो गाजर, मूली, गोभी, प्याज, बैगन, लौकी आदि सभी साथ साथ बैठे थे। रसोई घर का दरवाज़ा बंद हुआ तो जब रसोई घर का दरवाज़ा बंद हुआ तो क्या किया? सबने चैन की सांस ली। सबने चैन की सांस ली। सांस को अंडरलाइन कर लीजिए, यानी इसके नीचे एक रेखा खींच दीजिए। अचानक आलू को ना जाने क्या सूझी कि वह बतियाने लगा। बतियाने मतलब बात करने लगा। बतियाने को अंडरलाइन कर लीजिए, इसके नीचे एक रेखा खींच लीजिए। ठीक है, और बतियाने माने क्या होता है? आपस में बातचीत करना। चलिए अब यहाँ देखिए, आलू, देखो भाई कोई कुछ भी कहे लेकिन मैं आलू हूँ, मैं बड़े काम का। आलू ने क्या कहा? देखो भाई कोई कुछ भी कहे लेकिन मैं आलू हूँ और मैं बड़े काम का हूँ। क्योंकि आपने भी अपने घर में भी देखा होगा ना कि आलू सारी सब्जियों के साथ मिलके बनाया जाता है। आलू गोभी, आलू बैगन, आलू परवल, आलू किसी के भी साथ मिला के बना देते हैं। ठीक है, अब ये देखो, गोभी मेम तो यह बात अच्छी तरह समझती हैं, मेरे बिना तो बेचारी को कोई सूंघना भी पसंद नहीं करेगा। भाई आपको ये भी पता है कि गोभी के साथ हम आलू मिला के, आलू गोभी मटर सब मिला के बनाते हैं या आलू गोभी की सब्ज़ी बनाते हैं। वही आलू कह रहा है कि मैं बड़ा हूँ और मैं बड़े काम का हूँ, और गोभी जो है वो तो इस बात को अच्छी तरह समझती है कि मेरे बिना तो उसको कोई नहीं बनाता है, बनाना तो दूर, कोई सूंघना भी पसंद नहीं करता है। जब कोई बनाएगा नहीं, सूंघेगा नहीं तो उसे कोई मतलब है उसका नहीं ना। तो वही वो गोभी भी कह रहा है कि नहीं, गोभी जो है मेरे बिना नहीं बनाई जा सकती है, तो खाने की बात तो दूर है। अब यहाँ पे देखो, सूंघना, सूंघना को के नीचे एक लाइन खींचो। सूंघना माने महकना होता है। ठीक है,
नाजुक, नाजुक अभी आपने ऊपर पढ़ा था, नाजुक माने कोमल, ठीक। शाही अंदाज माने राशि ठाट। ये देखो आलू जो है राशि ठाट में लेटा है ना। नाजुक माने कोमल, बतियाना माने बात करना, ये सारी चीज़ें। सूंघना माने महकना। ये सारी चीज़ें आपकी समझ में आ गई। अब आगे देखते हैं। नहीं करेगा, खाने की बात तो दूर है। ये गोभी का यही कहना था ना कि आलू का ये कहना था कि गोभी मेरे बिना बेकार है। अगर मेरे साथ नहीं बनती है तो बनाना तो दूर, कोई इसे सूंघना भी नहीं पसंद करेगा। अब इसके बाद हम लोग आते हैं पेज नंबर 71, पेज नंबर 71। 71 को हिंदी में क्या कहते हैं? 71। पेज नंबर 71 पे अब हम पढ़ते हैं। आलू की बात सुनकर गोभी ने क्या कहा, ये सुनो। गोभी, देखो आलू महोदय, मानती हूँ कि तुम्हारे बिना मैं अधूरी हूँ, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि तुम अपनी प्रशंसा अपने आप ही करो। जब आलू ने गोभी से कहा कि नहीं, इसका तो कोई मतलब ही नहीं होता है, ये अकेले बन नहीं सकती है, इसे मेरे बिना तो ये अधूरी है, ये सारी बात आलू ने जब गोभी को कहा तो गोभी ने कहा कि देखो आलू महोदय, तुम्हारी बिना मैं अधूरी तो हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम अपनी प्रशंसा माने बड़ाई अपने आप ही करो। यहाँ पर आप लोग अधूरी माने आधा होता है और प्रशंसा माने बड़ाई, दोनों के नीचे लाइन खींचिए। तुम्हें पता नहीं कि तुम लोगों के खाने पीने की आदत खराब करते हो। गोभी ने कहा आलू से कि तुम्हें नहीं पता, तुम तो लोगों की खाने पीने की आदत खराब करते हो। यह तुम्हारे चिप्स ही तो हैं जिन्हें खा खा कर बच्चे मोटे हो जाते हैं। टिक्की और समोसा में भर भर कर तुम लोगों का स्वास्थ्य कितना खराब करते हो, कुछ अंदाजा भी है? गोभी ने तो सही बात कही कि ज़्यादा आलू खाने से क्या होता है, हम सारे लोग मोटे हो जाते हैं, उनके स्वास्थ्य के लिए भी नुकसानदेह है ना। जबकि हरी सब्जियां जो है स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद होती है। आलू भी खाना चाहिए, लेकिन सिर्फ आलू नहीं खाना चाहिए, उससे क्या होता है कि हमारा मोटापा बढ़ता है। लेकिन बच्चे क्या करते हैं, बच्चे चिप्स खाते हैं, आलू चिप्स खाते हैं, टिक्की खाते हैं, समोसा खाते हैं, जिससे उनकी तबीयत खराब हो जाती है ना। गोभी ने तो सही बात कही। चलिए अब यहाँ पर हम चिप्स के नीचे एक रेखा खींच लीजिए, स्वास्थ्य के नीचे एक रेखा खींचिए, टिक्की, आपने आलू की टिक्की खाई है ना, तो इन तीनों के नीचे एक एक रेखा खींच लीजिए। अब आइए, इन दोनों की बात कौन सुन रहा था? टमाटर सुन रहा था। टमाटर ने कहा, अरे आप छोड़िए आलू को, देखिए मेरी सेहत, मैं कितना लाल सुर्ख हूँ। भाई इतनी देर से आलू गोभी की बात सुन रहा था टमाटर, तो उसने कहा ये छोड़ो भाई आपस में लड़ना, अब आप लोग मेरी बात सुनो। मेरी सेहत, देखिए मेरी सेहत, आप लोग देखो तो मेरी सेहत कैसी है, मैं कितना लाल सुर्ख, सुर्ख को अंडरलाइन करो यानी लाइन खींचो। मेरे सूप को सब चटकारे लेकर पीते हैं। आप लोगों को भी टमाटर का सूप पीना अच्छा लगता है ना? हाँ, टमाटर का सूप पीने से क्या होता है बताओ तो? इससे क्या होता है, मुंह का जायका भी बदलता है और ये सूप हमारे लिए बहुत फायदेमंद भी होता है। ठीक है, फिर से यहाँ से देखो, मैं कितना लाल सुर्ख हूँ, मेरे सूप को सब चटकारे लेके पीते हैं। आपका जब सूप पीते हैं तो आपके मुंह का टेस्ट अच्छा हो जाता है ना, स्वाद अच्छा हो जाता है। अब ये टमाटर क्या कह रहा है, ये आलू बेचारा क्या करेगा अगर टमाटर साथ ना हो। सही बात है, अक्सर आपने देखा होगा घर में मम्मी भी आलू टमाटर की सब्ज़ी बनाती है, टमाटर को भी ज़्यादातर सब्जियों में यूज़ किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है ना। वही आलू कह रहा है, आलू बेचारा क्या करेगा अगर टमाटर साथ ना हो। अभी तक ये बात आलू ने गोभी से कही थी, अब टमाटर ने आलू से कही कि मेरे साथ के बिना तुम अधूरे हो। समझ में आ गया? मैं ही हूँ
जो इसके साथ मिलकर जायका बनाता हूँ। किसने कहा था? ये टमाटर ने कहा था कि मैं हूँ जो आलू के साथ मिलकर उसका जायका बनाता हूँ। मेरी चटनी और मेरा सॉस, इन दोनों के बिना इस आलू के सारे पकौड़े, समोसे कितने बेस्वाद लगेंगे। टमाटर ने क्या कहा? मेरी चटनी और मेरे सॉस के बिना इस आलू के सारे पकौड़े, समोसे कितने बेस्वाद लगेंगे। सही बात है। खाली आलू आप खाओगे तो अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन आलू में अगर टमाटर, मसाला वगैरह पड़ जाता है तो टेस्टी हो जाता है, यानी स्वाद आ जाता है। लेकिन अगर उसमें कुछ में भी ना डाला जाए तो आपको नहीं अच्छा लगेगा, बेस्वाद लगेगा ना। ज़रा सोचो तो, आप लोग भी सोचो कि बिना कुछ डाले अगर हम आलू खाते हैं, आलू की टिक्की खाते हैं तो अच्छी लगेगी? बिल्कुल नहीं अच्छी लगेगी। इसके लिए हमें टमाटर की चटनी खाते हैं ना, टमाटर की चटनी टमाटर के सॉस से खाते हैं। पकौड़े भी हम लोग सॉस और चटनी से खाते हैं। इनकी बातें कौन सुन रहा था? गाजर भी उसमें शामिल था ना। गाजर इन सब की बातें सुन रहा था। फिर अब गाजर ने क्या कहा, ये हम देखते हैं। गाजर, अरे टमाटर मियाँ, क्यों इतना इतराते हो? गाजर ने क्या कहा? अरे टमाटर मियाँ, क्यों इतना इतराते हो? क्या मुझे भूल गए? मैं भी तो लाल सुर्ख हूँ। अभी तक जब टमाटर अपनी बड़ाई कर रहा था, अपने बारे में बता रहा था कि मैं लाल हूँ, सुर्ख हूँ, तब तो गाजर कुछ नहीं बोला। लेकिन जब बहुत देर से वो गाजर को सुनता रहा तो उसने कहा, क्या कहा? अरे टमाटर मियाँ। गाजर बहुत देर से सुन रहा था ना टमाटर को, तो उसने कहा, अरे टमाटर मियाँ। मियाँ को के नीचे लाइन खींच लो। क्यों इतना इतराते हो? क्या मुझे भूल गए? मैं भी तो लाल सुर्ख हूँ, लेकिन तुम्हारी तरफ पिलपिली नहीं। भाई गाजर आपने देखा होगा ना, वो बहुत खड़ा खड़ा होता है और टमाटर जो है वो नाजुक होता है। तो उसने क्या कहा गाजर ने कि मैं तुम्हारी तरह पिलपिली नहीं, जरा सा दब जाते हो तो सब कुछ बाहर आ जाता है। सही बात है, टमाटर को अगर हम दबा देते हैं तो उसका रस सारा बाहर आ जाता है, लेकिन गाजर को हम कितना भी दबाते हैं कुछ नहीं होता है। वही गाजर कह रहा है कि क्यों तुम भूल गए हो? मैं भी तो तुम्हारी तरह लाल और सुर्ख हूँ, लेकिन तुम्हारी तरह पिलपिली नहीं। जरा सा दब जाते हो तो सब कुछ बाहर आ जाता है। मुझे देखिए, स्वाद और सेहत दोनों मुझ में भरे हैं। ये किसने कहा था? ये गाजर ने कहा था। मुझे देखिए, स्वाद, स्वाद के नीचे लाइन कीजिए, और सेहत दोनों मुझ में भरे हैं। सब्जी हो या सलाद या अचार, आपने देखा ना, ये सब में गाजर पड़ता है, आपको पता है ना। तो उसने क्या कहा गाजर ने? सब्जी हो या सलाद या अचार, मुरब्बा। अब हम लोग आ गए पेज नंबर 72, यानी 72। पेज नंबर 72, 72। उसने क्या कहा था? अचार या मुरब्बा या फिर मेरी खीर, सबके सब स्वादिष्ट भी और पौष्टिक भी। सही बात है। आपने कभी गाजर का मुरब्बा, गाजर की खीर, गाजर का हलवा, ये सब खाया है ना? सब बहुत ही स्वादिष्ट बनते हैं। स्वादिष्ट के नीचे लाइन खींचिए। पौष्टिक, स्वादिष्ट भी होते हैं और पौष्टिक भी होते हैं, यानी कि स्वाद में भी अच्छे होते हैं और हमारे शरीर के लिए भी बहुत ही फायदेमंद होते हैं ना। और हाँ, मेरा हलवा तो पूरे जाड़े, आपने भी खाया। और हाँ, मेरा हलवा तो पूरे जाड़े सबकी ज़ुबान पर चटकारे दिलाता है। सही बात है, जाड़े में हम लोग ज़्यादा हलवा बनाते हैं ना गाजर का, क्योंकि जाड़े में गाजर हमें बहुत मिलता है। ठीक है, मिलता तो आजकल सब समय है, लेकिन जाड़े में गाजर ज़्यादा होता है और सबके घरों में हलवा बनता है ना। आप लोग भी को भी हलवा पसंद है, मम्मी बनाती है ना, तो आप लोग भी हलवा बहुत अच्छे से खाते हो। वही गाजर कह रहा है कि पूरे जाड़े में सब लोग क्या करते हैं, अपनी ज़ुबान पर
चटकारे दिलाते हैं, क्या दिलाते हैं, यानी कि गाजर का हलवा बहुत अच्छे से खाते हैं, बहुत टेस्टी होता है, यानी बहुत स्वादिष्ट होता है। ठीक है, अब देखो भिंडी, अभी इन सबकी बात तो सुन रही थी भिंडी, बोला भिंडी कितनी देर चुप रहती। उसने कहा, भिंडी बोली, देखो बहन गाजर। भिंडी ने क्या कहा, देखो बहन गाजर, मैं भिंडी ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहती। आप लोग पहले भिंडी के नीचे लाइन खींच लीजिए। भिंडी ने क्या कहा, देखो बहन गाजर, मैं भिंडी ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहती, पर एक बात तो तुम्हें माननी ही पड़ेगी, मुझे किसी का साथ नहीं चाहिए। सही बात है, कभी आपने भिंडी के साथ आलू को देखा है या गोभी डालते देखा? नहीं ना, भिंडी हमेशा अकेली बनाई जाती है। हाँ, उसके साथ क्या पड़ता है, प्याज, प्याज पड़ता है ना। वही देखो, आप फिर से देखो, देखो बहन गाजर, मैं भिंडी, भिंडी के नीचे लाइन खींच लीजिए, ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहती, पर एक बात तो तुम्हें माननी ही पड़ेगी, मुझे किसी का साथ नहीं चाहिए। मैं तो सब्जी हूँ, नरम, मुलायम, नाजुक और हरी भरी। सही बात है, भिंडी सब्जी है, भिंडी नरम भी होती है, मुलायम भी होती है, नाजुक भी होती है और हरी भरी भी होती है। और भिंडी क्या कहती है कि मुझे अंग्रेजी में क्या कहा जाता है, बताओ तो? हाँ, लेडीज फिंगर कहा जाता है ना। इसके नीचे लाइन खींच लो। ऐसे ही नहीं बनते, मतलब आप अपनी हाथ की उंगलियों को देखिए, वो कैसी होती है, मुलायम होती है, नाजुक होती है ना, लंबी लंबी सी भी होती है। उसे ही देखकर हम लोग कहते हैं ना, उसे देखकर हम लोग क्या, भिंडी का क्या नाम रखे हैं, लेडीज फिंगर। मतलब भिंडी एकदम कैसे, लड़कियों की हाथों की तरफ पतली पतली सॉफ्ट होती है ना, मुलायम होती है। ठीक, अब देखो ये सारी बातें सुनना था। भला आपको अभी मैंने बताया कि भिंडी के साथ, उसके साथ क्या डाला जाता है, प्याज डाला जाता है। तो प्याज बहुत देर से चुपचाप इनकी बातें सुन रहा था। वो भला कैसे इतनी देर तक चुप रहता। अब प्याज की बारी आ गई। प्याज देखिए क्या कहता है, प्याज कहता है, तुम सब इतना खुश क्यों हो रहे हो, मुझे प्याज को भूल गए क्या? सही बात है, प्याज के बिना तो सब्जी बनाना मुश्किल हो जाती है, क्योंकि प्याज सारी सब्जियों का जायका बनाता है ना, बढ़ाता है। अब प्याज बहुत देर से सुन रहा था इनकी बात, तो प्याज ने क्या कहा, सबसे पहले हम प्याज के नीचे लाइन खींचते हैं। ठीक है, अब देखो प्याज क्या कह रहा है, तुम सब इतना खुश क्यों हो रहे हो, मुझे प्याज को भूल गए क्या? अगर मेरा तड़का ना लगे तो कोई भी सब्जी स्वादिष्ट नहीं बन सकती। सही बात है ना बच्चों, आप लोगों को भी प्याज पसंद है, और गर्मियों में स्वाद के साथ साथ प्याज पता है क्या है, आपके लिए औषधि का भी काम करता है, यानी दवाई का भी काम करता है। गर्मियों में अगर हम लोग धूप में जाने से पहले और दिन के खाने में प्याज को शामिल कर ले तो हमें धूप नहीं लगती है, पता है ना। तो प्याज सब्जी भी है और एक तरह से क्या है, दवा का भी काम करता है। प्याज ने बता दिया स्वादिष्ट, ठीक है, मैं स्वादिष्ट तो भी हूँ, अगर आप सब्जियों में डालते हो तो मेरा स्वाद, आपकी सब्जियों का स्वाद बढ़ जाता है। ठीक, अब देखो, अब आती है बारी मूली की। देखिए मूली आपसे क्या कहता है, गर्मियों में बच्चों आपको क्या खाना चाहिए, प्याज जरूर खाना चाहिए। ठीक है, अब मूली पे देखो, मूली, जब तुम सबको खाकर लोगों का पेट खराब हो जाता है तो हाजमा कौन ठीक करता है, मैं मूली। सही बात है, ये भी आपको पता है कि सब लोग मूली सैलेड में काम आता है, यानी सलाद बनाया जाता है, लेकिन मूली हमारे पेट के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद भी होता है। जब क्या होता है कि हम ज़्यादा खाना खा लेते हैं या खाना बेटाइम खा लेते हैं तो हमारा अस्थमा गड़बड़ हो जाता है, तो उसके में हम लोग को मूली खाने से खाना जल्दी क्या होता है, जल्दी पच जाता है। ठीक है,
आप सब लोग भी मूली सलाद खाया करो, उसमें प्याज, मूली, टमाटर, गाजर, ये सब आपकी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि सबके अंदर कोई ना कोई पौष्टिक गुण जरूर होता है। ठीक है। तभी सीताफल अपनी भारी आवाज़ में सबको शांत करते हुए क्या कहता है, ध्यान से सुनो। सीताफल माने ये देखो पम्पकिन, इंग्लिश में से पम्पकिन कहते हैं और हिंदी में से कद्दू कहते हैं। नाम सुना है ना आपने। आप यहाँ देखो, ये जितनी भी सब्जियां हैं सब हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद है, खास करके हरी सब्जियां। ठीक है, आप सब लोग अपने खाने में हरी सब्जियां शामिल करो और ज़रूर खाया करो। साथ में आप लोग सलाद भी खाया करो, सलाद भी आपके लिए बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है। अब चलो हम लोग सीताफल की बात सुनते हैं, देखते हैं सीताफल क्या कह रहा है। सीताफल क्या कहता है, बंद करो यह झगड़ा। सीताफल गुस्सा जाता है इन लोग की बातें सुनते सुनते। उसने कहा बंद करो यह झगड़ा, सब में कुछ अच्छा होता है, जो कुछ बुरा। सही बात है, सबके अंदर कुछ अच्छाई होती है, जैसे हम सबके अंदर कुछ अच्छाई होती है, कुछ बुराई होती है, वैसे सारी सब्जियों में भी होती है। ठीक है। सीताफल सबको डांटता है, वो कहता है बंद करो यह झगड़ा, सब में कुछ अच्छा होता है तो कुछ बुरा। हम सभी काम की सब्जियां हैं, तभी तो रसोई में हमारा स्थान है। सही बात है ना। अगर तरह तरह की सब्जियां हम खाते हैं तो हमारे लिए हमारा जायका भी बदलता है और हमारे शरीर में जिस भी चीज़ की कमी होती है वो अलग अलग सब्जियों में वो सारे विटामिन्स होते हैं, वो सब खाने से हमारा शरीर जो है पौष्टिक बनता है ना। सब्जियां हमारे टेस्ट को भी बढ़ाती हैं और हमारे शरीर के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद होती हैं। इसलिए क्या है, रसोई घर में सभी सब्जियों का स्थान होता है ना। बच्चों आपको पता है, ये जितनी भी सब्जियां हैं सब हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी होती है। सबके अलग अलग न्यूट्रिशन होते हैं, सब में अलग अलग विटामिन्स होते हैं और ये सब मिलके हमारे शरीर को स्वस्थ रखने में बहुत ही सहायक होती हैं। इसलिए हम सबको सभी सब्जियां खानी चाहिए, सलाद खाना चाहिए, क्योंकि सबके अपने अलग अलग गुण होते हैं। सब्जियां आपस में बात कर रही थी, तभी क्या हुआ, इतने में रसोई खुलने की आवाज़ आ जाती है और सब शांत हो जाते हैं। जब रसोई घर बंद हो जाता है तो सारी सब्जियां आपस में बात करती हैं, लेकिन जब रसोई घर खुलता है तो सब के सब शांत हो जाती हैं। क्यों, कैसा लगा? अच्छा लगा ना ये चैप्टर आपको, ये पाठ आपको समझ में आया? और इसके साथ साथ आपको सभी सब्जियों के गुण के बारे में पता चला। तो आज से प्रॉमिस करिए तो कि आप सब तरह की सब्जियां खाएंगे। आप सब हमसे वादा करते हैं ना कि आप सब अब कोई भी सब्जी खाने के लिए नहीं करेंगे। सब तरह की सब्जियां बेटा आप लोग के लिए ज़रूरी होती है, जो आपके शरीर को स्वस्थ रखती है ना। चलिए अब बच्चों हम आते हैं पेज नंबर यानी पृष्ठ संख्या 73 को क्या कहते हैं आपको पता है? 73 को कहते हैं 73। चलिए आइए अपने बुक में, आप लोग अपने पुस्तक में आइए, पेज नंबर यानी कि पृष्ठ संख्या 73। अब आप बुक एक्सरसाइज देखिए। गर्मियों में आप कौन कौन सी सब्जी खाना पसंद करते हो? गर्मी में तो हरी सब्जियां नहीं मिलती है ना, कुछ ही मिलती हैं, लेकिन हमको सभी तरह की सब्जियां खाना चाहिए। बहुविकल्पीय प्रश्न देखिए, इनमें से कौन सी सब्जी समोसे में भरी जाती है? बताओ बताओ जल्दी बताओ। हाँ गुड, क्या कहा? आलू। सही है। तो हम लोग क्या करेंगे, बैगन को कट करेंगे, भिंडी को पे क्रॉस का निशान लगाएंगे, गलत का निशान लगाएंगे और आलू पे सही का निशान लगाएंगे, क्योंकि आप सबको पता है कि समोसे में आलू भरा जाता है। इसके बाद देखो, इनमें से कौन सी सब्जियों का हलवा बनता है? मूली का, गोभी का, गाजर का? सही कहा आपने, गाजर का। मूली का तो हलवा बनता नहीं है और गोभी का भी हलवा
नहीं बनता है। कभी कभी कुछ लोग बना के खाते हैं व्रत वगैरह में, लेकिन मेन हलवा जो सबको पसंद होता है वो होता है गाजर का। तो गाजर पे सही का निशान लगाइए और गोभी पे क्रॉस का निशान, गलत का निशान लगाइए। अब ये देखो कौन बोला, गोभी मैम तो यह बात अच्छी तरह समझती हैं। मूली बोला था कि आलू बोला था? आलू, यस, हाँ आलू बोला था। आलू पे सही का निशान लगाइए और मूली पे गलत का। तुम लोगों के खाने पीने की आदत खराब करते हो, ये किसने कहा था? तुम लोगों के खाने पीने की आदत खराब करते हो, जल्दी बोलो किसने कहा था? इसमें तो किसी ने नहीं कहा था ना, बोलो बोलो, किसी ने कहा था? नहीं। यहाँ पर क्या होगा, याद आया? हाँ, ये गोभी ने कहा था ना आलू से कि तुम लोगों की खाने पीने की आदत खराब करते हो, तो हम गोभी पे सही का निशान लगाएंगे और मूली पर गलत का। ठीक है। अरे आप छोड़िए आलू को, ये किसने कहा था? ये तो टमाटर ने कहा था। ठीक, जब आलू गोभी बात कर रहे थे तो टमाटर ने क्या कहा था? छोड़िए आप आलू को, स्वाद और सेहत दोनों मुझ में भरे हैं। किसने कहा था? गाजर और टमाटर। किसने कहा था? ये कहा था गाजर ने। चलिए गाजर पे सही का निशान लगाइए तो आप लोग। बच्चों अब हम आते हैं पेज नंबर 74 यानी कि 74। पेज नंबर 74 पे देखिए क्या है, शब्द बनाओ। पहला है हमारा शब्द बनाओ। ये पूरा पेज आपका गृह कार्य है। ये पूरा पेज क्या है आपका? गृह कार्य है। यहाँ पे आप लोग लिखो गृह कार्य, गृह कार्य। ठीक है, ये आपको अपने मन से करना है। ये देखो दिए गए उदाहरण की तरह दो दो शब्द बनाओ। जैसे आलू का दिया है भालू चालू, वैसे आपको बात का दो लिखना है, काम का दो लिखना है, भूल का लिखना है। ठीक है, ये आपका गृह कार्य है यानी होमवर्क है, इसे आप पूरा करना है। फिर रचनात्मक कार्य में क्या करना है? बाजार जाकर किन्हीं 4 सब्जियों की कीमत पता करो और नीचे दी गई तालिका को पूरा करो। आप कभी मम्मी पापा के साथ बाजार जाना, कोई भी सब्ज़ी खरीदना और जो भी पापा मम्मी सब्ज़ी खरीदते हैं उनके नाम और दाम आपको यहाँ लिखना है। जैसे आपने आलू खरीदा, आलू मिला आपको 1 किलो आलू आपने खरीदा, 1 किलो का दाम क्या है? यहाँ पे मान लो 20 रुपये मिल रहा है तो 20 रुपये लिखोगे। फिर आपने गोभी खरीदा, गोभी का जो दाम होगा वहाँ पे आपको यहाँ लिखना है। फिर आप अपनी पसंद से की सब्जियाँ खरीदो और उनके नाम यहाँ लिखो और उनके दाम 1 किलो का यहाँ लिखो। ठीक है, इसके बाद देखो किससे क्या बनेगा, किस सब्जी से क्या बना, सही मेल मिलाओ। हलवा किससे बनता है? गाजर से। ठीक, समोसा किससे बनता है? आलू से। और सूप टमाटर से। ये आपने लिख लिया। इसके बाद देखो यहाँ पर इन वाक्यों में कुछ सब्जियों के नाम छिपे ढूंढ कर लिखना है। चलिए ये मैं आपसे करवा देती हूँ अभी। रामू लीला का पति है, तो रामू यानी मूली, यहाँ पे हम लिखेंगे मूली। ठीक है, देखो रामू लीला का पति है यानी रामू, मू का मू लेंगे और लीला का ले लेंगे तो क्या बन गया? मूली। फिर यहाँ पे देखो भोपाल कहाँ है? भोपाल मतलब नहीं समझ में आया ना? पालक यानी भ हटा दो, पालक क्या हो जाएगा यहाँ पे? पालक। यहाँ पालक लिखना है आपको। फिर गंगा जरा इधर आ, गंगा का पहला शब्द हटा दो, गाजर। गाजर हो गया ना? यहाँ पे हम लोग लिखेंगे गाजर। ठीक है, यहाँ पे गंगा जरा इधर आ, गंगा का पहला हटा दिया, गाजर। र पर आ की मात्रा हटा देंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? गाजर।
ये तो बच्चों आपका पुस्तक कार्य हो गया। आपने पुस्तक अच्छे से पढ़ लिया और इसके बाद आप इस पुस्तक को 1-2 बार अपने आप से क्या करेंगे, पढ़ेंगे। ठीक है। और वो अभ्यास यानी पुस्तक का अभ्यास सुंदर सुंदर लिखेंगे अपनी पुस्तक में। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। अब ये काम आप लोग अच्छे से करिएगा और ध्यान से क्या करना है, आपको लिखना है सुंदर राइटिंग में। ठीक है, इतना समझ में आ गया ना। चलिए अब इस कार्य को सुंदर सुंदर लिख लीजिए। धन्यवाद बच्चों।